फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। एक इस शेर के साथ आज मैं जो बात बताने वाला हूँ, आपको लगेगा वाकई कहने वाले ने कितनी सच्ची बात कही। जी हाँ दोस्तों, आज एक बारगी एक ट्वीट देखा जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये सूचना दी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड तक गोलियां चलाई गई हैं। जी हाँ, ये आज की बहुत बड़ी खबर। अक्सर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिल्कुल अकेला तन्हा मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे हैं, एयरपोर्ट पे अकेले चलते हुए देखे हैं, एवं भीड़ भाड़ एरियाज़ में आम लोगों के बीच में वो बिना किसी सिक्योरिटी या किसी लाव लश्कर के आराम से आम लोगों में घुस जाते हैं। अक्सर ये सवाल मेरे मन में और जहन में रहता था, और जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के जहन में रहा होगा कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी बिना सुरक्षा के क्यों चलते हैं, क्योंकि उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आखिर वो डर आज सच साबित हुआ। आज मेरठ से अपने इलेक्शन कैंपेन से लौट रहे थे। पिलखुआ नेशनल हाईवे थाना क्षेत्र है, जहां पर एक टोल प्लाजा है, वहीं की एक घटना है। 2 लोग, जैसा कि आप अभी सीसीटीवी में देखेंगे, आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और फायर करते हुए देखे गए हैं। उनमें से एक पिस्टल वाला गिरता है क्योंकि एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती है, और ये कहा जाता है कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसका पता लगा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद बहुत तस्वीर साफ हो गई है। आनन फानन में इस ट्वीट के आने के बाद लखनऊ में हलचल तेज़ हो जाती है, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आकर अपना बयान देते हैं। मैं वो बयान दिखाऊंगा और वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अब अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से वो एक मुखर राजनीति एक संप्रदाय के लिए, दलितों के लिए करते हैं, उनके बहुत दुश्मन और दोस्त बन चुके हैं। उनके ऊपर इस तरह की कायराना हरकत से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश स्तब्ध है कि आखिर इस तरह से किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय चल रहा है, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी बहुत ही सही तरीके से काम कर रही थी, लेकिन इस तरह की कायराना हरकत जिन्होंने भी की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना था प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि एक दिन वो था जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और लोकसभा में उन्होंने अपनी आप बीती जिस तरीके से रोकर बताई थी, शायद आज उनको वो चीज़ ज़रूर याद आ रही होगी कि आज उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर पर एक जानलेवा हमला उस सूबे में हुआ है जिस सूबे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। इस मामले में तफ्तीश हो रही है, एक गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशांत सिंह, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ने ये कहा है कि बहुत जल्द गिरफ्तारियां होंगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये सवाल फिर से छोड़कर जा रहा हूं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी को मारने की कोशिश क्यों की गई? क्या नफ़रत इतनी बढ़ गई इस देश में? जाने से पहले आप ज़रूर देखिए सीसीटीवी फुटेज और वो लम्हा जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आकर अपनी बात कही। धन्यवाद।
आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और उसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई? अभी मौके पे हमारे वहां के मेरठ के IG मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है।